आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेवरिट्स की रीअरेंजमेंट। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेसिकली ये जो हमारी फेवरिट्स की रीअरेंजमेंट है, ये हमारे पास ऐसी रीअरेंजमेंट होती है जिसके अंदर माइग्रेशन होती है टू एन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। यानी कि पिछली जितनी भी हमने तकरीबन माइग्रेशन पढ़ी थी 3-4, उसके अंदर हमने देखा था माइग्रेशन होती थी टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। इसके अंदर होगी इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन की तरफ। इट मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हमारे पास कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो हमारे पास होती है वो होती है कार्बन। मोस्ट ऑफ द ये जो रीअरेंजमेंट होती है इनके अंदर सबसे पहला हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एक स्ट्रॉन्गली बेस से, और ये रिएक्शन आमतौर पे होती हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, बेस कैटालाइज्ड होंगे और इनके अंदर अनायन की फार्मेशन होगी जिसको हम कार्ब अनायन कहते होते हैं। ठीक है, कार्बीन नहीं बल्कि उसे कार्ब अनायन कहते होते हैं। और ये आमतौर पे हमारे पास होती है 1-2 शिफ्ट से होगी, यानी कि नंबर 1 कार्बन और नंबर 2 कार्बन के दरमियान आपस में शिफ्टिंग होगी विदाउट इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। और ये हमारे पास साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू भी आ जाते हैं फेवरिट्स की और नेबर जो रीअरेंजमेंट है। इन रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक 1-2 शिफ्ट होती है जिसके अंदर माइग्रेशन ऑफ कार्बन होती है हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों से हो सकती है। वो कार्बन से भी हो सकती है, नाइट्रोजन से भी हो सकती है, सल्फ़र से भी हो सकती है और ऑक्सीजन से होगी। ये किसकी तरफ होगी? एडजेसेंट हमारे पास एटम होगा। जो एडजेसेंट हमारे पास एटम होगा बेरिंग एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल विटिक रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ माइग्रेशन होती थी, जबकि स्टीवन रीअरेंजमेंट के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन होती थी, नाइट्रोजन टू कार्बन माइग्रेशन होती थी। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन भी हमारे पास पॉसिबल हो सकती है फेवरिट्स की के अंदर। तो बेसिकली ये हमारे पास जो ये हैं फेवरिट्स की बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये हमारे पास इनके अंदर होती है रीअरेंजमेंट किस चीज़ की? अल्फ़ा हेलोकीटोन की। अल्फ़ा हेलोकीटोन चाहे वो क्लोरो हो चाहे वो ब्रोमो हो, ठीक है। और ये किसके अंदर जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव के अंदर। इसी चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? फेवरिट्स की रीअरेंजमेंट। लेट्स सपोज जी ये हमारे पास हमारा आ गया जी कोई भी अल्फ़ा हेलोकीटोन है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ जो डायरेक्ट अटैच है तो इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसके साथ हेलोजन अटैच है। और ये हमारे पास जो है वो हमने एक जो है वो कैटलिस्ट यूज़ किया, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा कार्बन और इसके साथ अल्काइल ग्रुप। ये पूरे का पूरा OR जो हमारे पास होगा ना वो यहाँ अटैच हो जाएगा इसके साथ में। वो जो हमारे पास ये जो हमारे पास रीअरेंजमेंट है ना, इसको हम कहते हैं फेवरिट्स की रीअरेंजमेंट। इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा है अल्फ़ा कार्बन। तो इस स्टेप के अंदर हमारे पास ये हमारी आएगी अल्फ़ा हेलोकीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ हमारा डायरेक्ट जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है और इसके साथ ये वाली कार्बन हमारे पास अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ जो हेलो अटैच है हम उसे क्या कहेंगे? अल्फ़ा हेलोकीटोन। तो जनरली ये हमारे पास जो एक्सेप्टेड मैकेनिज़्म है उसके अंदर हमारे पास क्या होती है कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है। बेस जो हमारे पास आती है, एक हमने बेस यूज़ की है, ठीक है। वो क्या करती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है इसके अंदर से प्रोटॉन को। तो जब वो प्रोटॉन को इसके अंदर से एब्स्ट्रैक्ट करती है तो वो प्रोटॉन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे के जाता है। उसके नतीजे में हमारे पास -ROH जो हमारे पास है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाता है और जिस कार्बन के ऊपर से प्रोटॉन हमारा निकलता है वो कार्बन हमारे पास क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन रिच बन जाता है। ये R ये क्लोरीन आ गया, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि अब जो है हमारा एक रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस होगा या शेयरिंग वाला प्रोसेस होगा। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? एक इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट आएगी, ठीक है, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट आएगी हैलाइड आयन की।
और हमारे पास एक साइक्लोप्रोपानोन इंटरमीडिएट बनेगा। यानी कि ये वाला जो हमारा है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको ट्रांसफ़र करेगा और उसके नतीजे में हमारा हैलोजन इधर से निकल जाएगा। तो जब हैलोजन निकलेगा तो हमारे पास इसके और इस कार्बन के दरमियान हमारी क्या आ जाएगी, एक बॉन्डिंग बन जाएगी। जब इस और इस कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग बनेगी तो वो जो हमारी स्पीशी बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, RC इस कार्बन के साथ ये एक R आ गया, ठीक है, ये दूसरा R आ गया, ये भी आ गया, और इन दोनों कार्बन के दरमियान ये जो हमारे पास है एक बॉन्डेड जो है वो हमारे पास चीज़ आएगी। तो यही हमारा जो होगा ये क्या होगा, हमारा एक साइक्लिक जो है वो इंटरमीडिएट है, साइक्लोप्रोपानोन का इंटरमीडिएट आएगा, साइक्लोप्रोपानोन। और ये क्या होगा हमारे पास है इंटरमीडिएट। तो क्या हुआ हमारा, सबसे पहले हमारा जो है बेस ने उसके ऊपर क्या है अटैक, तो जब बेस ने अटैक किया तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, वहाँ से रिमूवल हुआ वो पूरे ग्रुप का, कार्बीन बना, और उस कार्बीन के साथ हमारे पास क्या होगा, उसकी तरफ जो है वो अटैक होगा, और उस अटैक के नतीजे में यहाँ से हैलोजन का रिमूवल होगा, और हैलोजन के रिमूवल के साथ साथ एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो जब इंटरमीडिएट का हमारे पास जो है वो फार्मेशन हो जाएगी तो उसके नतीजे में हम क्या करेंगे, मज़ीद हमारे पास एक और जो है वो OR नेगेटिव जो बेस है वो क्या करेगी, इस चीज़ के ऊपर हमारा अटैक करेगी। तो जब एक OR ग्रुप हमारे पास इसके साथ मज़ीद अटैच होगा, चले हम क्या करते हैं कि मज़ीद बेस लगा लेते हैं इसके साथ, OR हमारे पास एक ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ जब लग जाएगा, ठीक है, इस कार्बन के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा O नेगेटिव। और जबकि तो फिर हमारा क्या बनेगा, ऊपर वाली जो स्पीशी है वो पूरी की पूरी सेम रहेगी, ठीक है, जबकि इस कार्बन के साथ यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ OR आ जाएगा। तो ये हमारे पास अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, यहाँ ये बॉन्डिंग देगा, उसके नतीजे में हमारा ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा और ये इस कार्बन की तरफ चला जाएगा। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन, हमारी जो प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी कि हमारा जो है ऐसे जो साइक्लोप्रोपानोन का यहाँ से जो बॉन्ड था वो एक तो टूट चुका था, ठीक है, और इस कार्बन का डबल बॉन्ड और OR और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये कार्बन नेगेटिव है, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक अल्कोहल एक सॉल्वेंट है उसके अंदर से ये क्या करेगा, हमारा प्रोटॉन ले लेगा। तो जब ये इसके अंदर से प्रोटॉन लेगा तो उसके नतीजे में हमारा हम कह सकते हैं कि यहाँ बनेगा CH4R, और यहाँ इस कार्बन के साथ हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ OR- बनेगा। तो ये हमारे पास ये अब बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसके अंदर चला गया, हमारा एस्टर भी कह सकते हैं हम इसको, RC डबल बॉन्ड O/OR। तो ये हमारा एस्टर भी आ सकता है। अबव मैकेनिज़्म है इस फैक्ट के साथ किया जा सकता है कि सेम ईस्टर बनेगा हमारे पास अगर हम आइसोमेरिक हैलोकीटोन्स यूज़ करते हैं, आइसोमेरिक हैलोकीटोन्स। आइसोमेरिक हैलोकीटोन्स का क्या मतलब है कि हमारे पास अब रूट दो तरह के हो सकते हैं। ये हमारा एक फिनाइल आ गया, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, Cl अटैच है। तो अब फर्दर हमारे पास क्या प्रोसेस होगा, जब हम इसके अंदर से मज़ीद एक जो है वो प्रोसेस करेंगे तो पीछे तो हमारा जो है वो वैसे का वैसे सीन रहेगा, ठीक है, ये फिनाइल आ गया, यहाँ हमारा एक और कार्बन आएगा, ठीक है, और इस कार्बन के साथ हम क्या H2 भी अटैच कर सकते हैं उसकी बॉन्डिंग पूरे करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास जिस तरह पीछे इंटरमीडिएट बना है सेम उसी तरह बनेगा, साथ हैलोजन का रिमूवल भी हो जाएगा। तो मज़ीद उसके साथ हमारे पास अब दो तरह के तरीके हो सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अब ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, ऊपर पिछले वाले रिएक्शन में क्या था, हमारे पास सेम तरह के ग्रुप अटैच थे R, तो पॉसिबिलिटी थी किसी तरफ से भी, लेकिन अब डिफरेंट ग्रुप बन गए, एक तरफ फिनाइल और एक तरफ ये। अगर तो ये वाला बॉन्ड बने टूटेगा तो ये A रूट आएगा, और अगर ये वाला टूटेगा तो B रूट आएगा। तो चले हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हम कह लेते हैं कि हमारा एक रूट A है और एक रूट B है। तो रूट A जो हमारे पास होगा वो हमारा किस तरह का होगा,
ये हम कह सकते कि ये हमारा आया फिनाइल, ये आया कार्बन, ये उसके साथ हाइड्रोजन अटैच, ये भी हाइड्रोजन अटैच, ये भी हाइड्रोजन अटैच, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन आ गया, ठीक है, और ये इसके साथ नेगेटिव आ गया, और यहाँ हमारा आ गया कोई भी जो हमने बेसिक ग्रुप अटैच किया था, ये ए और बी वाला प्रोसेस आ गया। तो ए की तरफ हमारा क्या होगा, रूट ए के अंदर मैंने बताया था ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड किस तरह ब्रेक करेगा, ये इसको देगा और ये यहाँ कार्बीन बनेगा। तो हम कह सकते हैं ये फिनाइल, ठीक है, ये CH नेगेटिव, आगे वाला जो कार्बन है इसके साथ हमारे पास क्या होगा CH2, ठीक है, और ये हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड हो, एक ऑक्सीजन ये वाला, एक मिथाइल वो वाला। तो फर्दर क्या होगा कि जब हम प्रोटॉन देंगे इसको तो ये हमारा बनेगा फिनाइल CH2 COOMe। लेकिन अगर हमारा क्या आता है, रूट बी आता है, रूट बी के अंदर यानी कि ये हमारा क्या करता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इट मीन्स कि उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि रूट बी के अंदर फिनाइल आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा कि ये आएगा CH, और इस CH के साथ हमारा क्या होगा COOMe, और यहाँ हमारा क्या आएगा CH2 नेगेटिव। तो CH2 नेगेटिव का फर्दर हम क्या करेंगे, जब उसका प्रोटॉन देंगे तो इसके साथ हमारा यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास दो डिफरेंट तरह के जो हमारे पास आइसोमेरिक हैलोकीटोन्स से जो हैं वो स्पीशीज़ जो हैं हमारी क्या होंगी, तैयार होंगी। हम कह सकते हैं कि दो तरह के रूट जो है वो इख्तियार करेगा इसके थ्रू। बाद हमारे पास एक दो एग्जांपल इसकी जो लास्ट पे है वो ये है कि अगर हमारे पास जो फेवरेट्स की अरेंजमेंट है अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, हमारे पास ये अल्फ़ा डाई हैलोकीटोन जो है, डाई हैलोकीटोन के थ्रू हमारे पास क्या होगी, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनेगा। ये हमारा क्या है, डाई हैलोकीटोन है। तो डाई हैलोकीटोन जो हमारा है यानी कि दोनों तरफ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के क्या अटैच है, सॉरी यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। तो ये हमारे पास जब ईथर की मौजूदगी में और सोडियम अल्कोक्साइड जो हमारे उसकी मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में हमारा क्या होगा कि यहाँ जो हमारी प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, यहाँ अनसैचुरेशन बन जाएगी CH3। ये हमारा बनेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। इसी के साथ साथ ये तो हमारे जो सिंपल थे, अगर हमारे पास रिंग आ जाए तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होगी कि यहाँ हमारा ये है जी कीटोन है, तो इसके साथ हमारे सबसे पहले क्या होगा, ऐसे ग्रुप आएगा यानी कि हेलो ग्रुप अटैच होगा। जब हेलो ग्रुप अटैच होगा तो उस हेलो ग्रुप के अटैच करने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इसके साथ क्या होगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, और उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड, और इसके साथ हमारा बन जाएगा CO2 Br, यहाँ हमारे पास सॉरी यहाँ से हैलोजन भी निकल जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, CO2 और CH3। तो ये हमारा क्या था, साइक्लोहेक्सानोन था। साइक्लोहेक्सानोन से हमारे पास बना मिथाइल साइक्लोपेंटेन या कार्बोक्सिलेट, ठीक है। जबकि उसके अलावा अगर हमारे पास 4 जो है वो रिंग वाला 4 कार्बन वाली रिंग आएगी तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा इसके साथ। तो उसके नतीजे में हमारे पास तीन जो हमारे पास कार्बन है उनकी रिंग बन जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपानोइक एसिड हमारे पास। तो रिंग कंट्रैक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक कार्बन की जो तादाद है वो जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिंग कंट्रैक्शन हमारे लिए क्वाइट न्यू चीज़ तो नहीं है, हमने पिछली रीअरेंजमेंट में भी इस चीज़ को डिस्कस की है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।